नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ पीआरटी की तरफ से आई 293 वैकेंट पोस्ट को लेकर के। इस वीडियो में मैं क्या क्या चर्चा करने वाली हूँ, पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बात करूंगी यहाँ पर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। पहली बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि भाई चंडीगढ़ की जो कंप्लीट डेडलाइंस है फॉर्म भरने की, खत्म होने की, फी डिपॉजिट करने की, वो क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पंजाबी भाषा को लेकर के जो सवाल आपने पूछा है, आईसीटी के सर्टिफिकेशन को लेकर के, और तीसरा सवाल है कि बीएड और बीटीसी बनाम वही वाला मुद्दा है कि भाई फॉर्म भरे कि नहीं भरे, तो ये भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। और पंजाबी भाषा और आईसीटी का भी मुद्दा आपके फॉर्म भरने और ना भरने से भी जुड़ा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट्स को लेकर के। चंडीगढ़ जेबीटी में कुल मिलाकर के 293 वैकेंट पोस्ट हैं। पीआरटी की वैकेंसीज हैं 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। इसके साथ 4 सितंबर यहाँ पर फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी। और यहाँ पर 14 सितंबर को चंडीगढ़ की जो जेबीटी की वेबसाइट है उसके ऊपर ये नाम पब्लिश कर देंगे जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं तो साइट काफी स्लो हो जाती है। 31 तारीख लास्ट डेट रहेगी। अब चर्चा करते हैं पंजाबी भाषा को लेकर के। देखिए, काफी सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि चंडीगढ़ में जो 293 वैकेंट पोस्ट आई हैं उसमें पूरे भारतवर्ष से कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ऐसे में सीधी सी बात है, यदि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से, बिहार से या वेस्ट बंगाल से वास्ता रखता है तो वो चंडीगढ़ में फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसको समस्या आ रही है पंजाबी भाषा को लेकर के। ऐसे में बच्चों का सवाल है कि क्या किया जाए, क्योंकि इंटरेस्टेड तो है फॉर्म भरने में, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है चंडीगढ़ में। ऐसे में एक विकल्प आपके पास है। देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भाषा तो आप सीखने से रहे, है ना। ऐसे में एक इकलौता विकल्प आपके पास बचता है कि आप पंजाबी भाषा को सिरे से नकार दीजिए। 150 नंबर का आपका पेपर है, 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो 150 की जगह जो 10 नंबर का जो आपका वेटेज है भाषा को लेकर के, हालांकि अच्छा खासा वेटेज है और 10 नंबर मायने रखते हैं। ऐसे में आपके पास पंजाबी भाषा को छोड़ देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप एक जो है 10 दिन में, 15 दिन में भाषा को सीख पाए। और 10 नंबर की भाषा में बिल्कुल आपसे जो है ग्रामेटिकल से लेकर के पैराग्राफ से लेकर कंप्रीहेंशन सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो पोस्टिंग भी आपकी होनी है बाद में चंडीगढ़ के यूटी में ही आपकी करवाई जाएगी, तो आपको भाषा आनी मैंडेटरी रहेगी। ऐसे में आखिरी विकल्प है भाषा को छोड़ देने का, कि कंसिडरेशन में रखें कि पेपर आपको 140 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। राइट, आगे हम बात करते हैं आईसीटी को लेकर के। आईसीटी में बच्चों को ये समस्या बिल्कुल करनी पड़ रही है, और जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश करने वाली बात भी है। आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले महीने में जब इन्होंने चंडीगढ़ जेबीटी के फॉर्म्स को निकालने की बात कही थी, हालांकि फॉर्म फिर बाद में देर से आए, वैसे में इन्होंने डिस्कस किया था कि भाई आपको जो यहाँ पर आईसीटी का जो सर्टिफिकेशन है तब हमें चाहिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात आएगी तब हम आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे मांगेंगे। ठीक है, अब जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद से जो एक लास्ट स्टेप यहाँ पर ये मांग रहे हैं, आईसीटी का कोर्स आपने कब किया है, सर्टिफिकेशन अपलोड करने का भी एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर कब आपने, कितने महीने का आपने टेन्योर पूरा किया आईसीटी का कोर्स करके, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन वो मैच नहीं कर रही है। नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि हम बाद में मांगेंगे, फॉर्म में अभी मांग रहे हैं सर्टिफिकेशन, तो बच्चे काफी समस्या फेस कर रहे हैं। अब कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि रातों रात कोई बच्चा आईसीटी का कोर्स करके फॉर्म सबमिट कर दे और यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी अपलोड कर दे। ऐसे में समाधान क्या है, इन्होंने नोटिफिकेशन के एकदम आखिर में लिख रखा है एक जीमेल का आईडी, और वहां पर जाकर के काफी सारे बच्चों ने, जो कि टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हुए, उन्होंने बताया भी कि हमने मेल भी किया है। काफी सारे बच्चों को जो है कह सकते हैं सेटिस्फैक्टरी आंसर्स भी आए हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मैं स्वयं भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ करके जवाब मांगूंगी कि भाई आईसीटी सर्टिफिकेशन का क्या किया जाए, तो आप भी कोशिश कीजिए। फॉर्म में अभी समय है भरने में, अभी कम से कम 4 से 5 दिन का समय हमारे हाथ में है, तो आप यहाँ पर ये जीमेल आईडी पे जाकर के अपना जो कंसर्न है वो लिख सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन के दौरान ये कहा गया और अभी ये बात रखी गई है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो जरूर आपको कोई ना कोई जवाब यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी जो जीमेल आईडी है एग्जाम वो एग्जाम नहीं है, EXAM recruit RECURIT @gmail.com के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहां पर जाकर के डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। मुझे कोई जवाब आता है तो जरूर मैं शेयर करूंगी आपके साथ आगामी आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये एक लौता समाधान आपके पास है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो देखिए, फॉर्म भरने ना भरने की जो समस्या है वो पंजाबी भाषा को लेकर के आ रही है, तो काफी सारे बच्चे वहां से भी पीछे हट गए हैं, क्योंकि भाषा 10 नंबर की वेटेज रखती है, रखती।
दूसरी बात यहाँ पर आ रही है आईसीटी के सर्टिफिकेशन को लेकर के, तो बच्चे वहां से भी थोड़ा सा निराशा लेकर के पीछे लौटे। अब यहाँ पर जो बच्चे समस्या फेस कर रहे हैं बीएड को लेकर के कि क्या करें, फॉर्म भरे कि नहीं भरे, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीएड वालों को तवज्जो दी है। अगर आपने फॉर्म भरते हुए स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई एनसीटी के हिसाब से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, या जिनका कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड कर रखी है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी तब आई थी जब सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी बनाम बीएड का मसला नहीं चल रहा था, और तब तक जो है ये वैकेंसी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही थी, जो है जब तक कि यहाँ पर बीटीसी वालों के फेवर में फैसला नहीं गया था। लेकिन अब जो है कि आप सबको पता है कि जो बीएड वाले हैं उनको पीआरटी के एप्लीकेशन जमा करने से बाहर कर दिया गया है, वो एलिजिबल नहीं रहे पीआरटी में अप्लाई करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि देखिए अगर यूटी का ऐसा है तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्य के ऊपर लागू हो रहा है, स्टेट के ऊपर लागू होगा, सेंटर के ऊपर लागू होगा, तो यूटीज के ऊपर लागू नहीं होगा, तो जरूर सी बात है कि होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अगर ऑप्शंस आ रही हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएड के भी यहाँ पे बच्चे भर भी रहे हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में या तो ये लाइंस को आगे बढ़ाएंगे या तो फिर कुछ न कुछ नया नया बीच का रास्ता निकालेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि तीनों मसले यहाँ पर पंजाबी भाषा को भी लेकर के, आईसीटी को भी लेकर के, और साथ में यहाँ पर बीएड का भी मसला है। यहाँ पर जो बच्चे बीएड में पीआरटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि सीटेट का पेपर 1 भी यहाँ पर मांगा गया अपलोड करने के लिए आपसे जब आप फॉर्म भरेंगे, तो चॉइस आपकी रहेगी। हालांकि अगर तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भरिए, क्योंकि अच्छा मौका है। और राउंड फिगर करूँ तो 300 वैकेंसीज हमारे हाथ में, एक अच्छी खासी सीट्स हमारे हाथ में हैं, और आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी सीट्स को जो इंश्योर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माइंड साइड एवरीवन। जो कि सवाल आपने पूछे उसके जवाब मैंने दिए हैं, और जैसे ही कोई नया कोई अपडेट आता है इनकी वेबसाइट को लेकर के जीमेल के ऊपर, तो बिल्कुल मैं शेयर करूंगी। तब तक अगर आपके हाथ में कोई अदर सोल्यूशन है तो जरूर इस फॉर्म को भरिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी नए अदर वीडियो कंटेंट वीडियो में, और चर्चा करेंगे कुछ नए विषय को लेकर के। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।